उमर साहब, अहंकार टूटेगा। आपकी पार्टी के आपके सांसद रोहिला साहब आप पे जो आरोप लगा रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? जनता का ध्यान बटाने की कोशिश क्यों कर रहे? उमर साहब, इधर उधर की बात ना कर। जम्मू कश्मीर का फैसला क्यों नहीं हुआ? बता, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ जो तुमने वादे पूरे की करने थे, एक भी वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? एनसी की डिफीट है कि उनको तरले मार मार के वोट लेने पड़ रहे हैं, वो भी अपने सहयोगियों से। स्टेटहुड हमारी कमिटमेंट है, स्टेटहुड मिलेगा। इलेक्शन है, आपके कश्मीर के दौरे पर हैं, तो क्या है आपका? जैसा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 विधानसभा पर बाई इलेक्शन है। एक तो हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता देविंदर सिंह राणा, मेरे बड़े भाई जैसे थे, उनका देहांत हुआ। उनकी सीट पे चुनाव है और वहां उनकी बेटी दिव्यानी देविंदर राणा चुनाव लड़ रही है। और दूसरा चुनाव आपको मालूम है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने सीट छोड़ दी। पहले तो उनके मन में इतना भय है कि जम्मू कश्मीर के लोग उनको हरा देंगे, और जिस सीट में इतने वोट दिए, उमर अब्दुल्ला साहब ने वो सीट को छोड़ दिया, उनको साथ धोखा किया और अब फिर वोट मांग रहे हैं। और हालात ये हैं कि उमर अब्दुल्ला की एनसी की सरकार, जनता का भरोसा उनसे उठ चुका है। सरकार में आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके मंत्री आराम प्रस्ती की जिंदगी जीने में व्यस्त हो गए। उन्होंने जनता के साथ जो वादे किए थे वो उनको भूल गए। एक भी वादा याद नहीं, एक भी वादा याद नहीं। और वादा छोड़िए, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था वो भी उनको भूल गया। और उमर अब्दुल्ला साहब की स्थिति ये है कि उनकी सरकार जनता का भी अक्स खो बैठी है, जनता का भी विश्वास खो बैठी। उनके पार्टनर कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम उनके खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम है कि बड़ी जो है रुकावट है डेवलपमेंट में, वो है बीजेपी। ऐसे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कारा साहब जो आप पे आरोप लगा रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी के आपके सांसद रोहिला साहब आप पे जो आरोप लगा रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? जनता का ध्यान बटाने की कोशिश क्यों कर रहे? उमर साहब, इधर उधर की बात ना कर। बता, जम्मू कश्मीर का फैसला क्यों नहीं हुआ? बता, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ जो तुमने वादे पूरे की करने थे, एक भी वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? जो रोहिला बोल रहे हैं उस पे सच क्या है? जो एनसी के कारा साहब बोल रहे हैं उस पे सच क्या है? ये मैं समझता हूं एनसी की डिफीट है कि उनको तरले मार मार के वोट लेने पड़ रहे हैं, वो भी अपने सहयोगियों से। आगा रुहुल्ला जो आपने बात की, तो आपकी नजर में क्या है, किस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं? मैं उनका पार्टी का आंतरिक मसला है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार अपने सहयोगियों को, अपनी पार्टी को और जम्मू कश्मीर की जनता को, तीनों को सेटिस्फाइड नहीं करा पा रही, न्याय नहीं कर पा रही, तीनों के साथ लगातार धोखा कर रही। स्टेटहुड के हवाले से भी इनका ये मानना है कि स्टेटहुड, ऐसा कि स्टेटहुड हमारी कमिटमेंट है, स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक मंत्रालय है एलजी के पास, बाकी 30 डिपार्टमेंट्स आपके पास है, 30 से ज्यादा बड़े डिपार्टमेंट। आपको किसी ने रोका है आप पीडब्ल्यूडी में फैसला लेने से, जल जीवन मिशन में, घर घर पानी पहुंचाने में, हेल्थ में किसी ने रोका है? क्यों नहीं आप डिस्पेंसरीज, डॉक्टर्स, मेडिकल, एजुकेशन, पर्यावरण, किसी में भी आपकी रुचि नहीं? असल में सरकार थकी हुई सरकार है, नुसिखिया सरकार है, नालायक सरकार है। मुख्यमंत्री साहब
अपनी ही उधेड़ बुन में बिजी हैं। अब आपके से आपकी पार्टी नहीं सिमट रही, आपके गठबंधन के सहयोगी नहीं आपसे इकट्ठे चल पा रहे। जम्मू कश्मीर तो बहुत दूर है। तो राज्यसभा और असेंबली इलेक्शन के हवाले से आप कंपेनिंग के लिए गए, तो क्या लग रहा है आपको? ऐसा कि मेरे को पक्का यकीन है कि दोनों विधानसभा सीटों पर जनता करारा जवाब देने वाली है एनसी को। एनसी की नलायकी, नुसिखियापन, नाकामयाबी, उदासीनता, विकास के प्रति जीरो, ये सब मुद्दे हैं वहां पर। लोग पूछ रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ के पानी में चले गए उमर अब्दुल्ला साहब। और दूसरा मेरे को पक्का यकीन है जो उमर साहब अहंकार कर रहे हैं कि मैं 4 की 4 सीटें जीतूंगा। जम्मू कश्मीर की जनता ये वो धरती है जो पीरों, पैगंबरों, संतों, महात्माओं, ऋषियों, महर्षियों की धरती। यहाँ किसी का अहंकार नहीं चला। उमर साहब अहंकार टूटेगा। तो ये आज आप देख रहे हैं कि एक ही मंच पर आ गए हैं तीनों, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऐसे कि एक मंच पर नहीं आए हैं। मैं तो इसको दूसरी तरह देखता हूँ कि कारा साहब का जो बयान है वो आईना दिखा रहा है। वोट मिलना है, पॉलिटिक्स नहीं है। उनके शब्द बता रहे हैं कि आपकी सरकार कितनी नालायक, निकम्मी है। रोहिला का प्रचार से पीछे हटना उस सरकार की डिग्निटी का लॉस है। मगर उमर साहब कह रहे हैं अभी 5 साल है, 4 साल है। ऐसा कि 20% गुजर गया और मैनिफेस्टो का एक अक्षर नहीं पूरा हुआ। समय का 20% गुजर गया, मैनिफेस्टो का एक अक्षर पूरा नहीं हुआ। और इनकी मंशा, इनकी उदासीनता, इनकी कार्यशैली ये बताती है। तो बीजेपी किस तरह कैश करेगी इस चीज को? हम कैश नहीं, हम सर्विस देने के लिए हैं। हम केंद्र की सारी स्कीमें नीचे तक लेके जा रहे हैं। हमने 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस शुरू किया था, वो हमारी कमिटमेंट है, आज मिल रही है। हर घर राशन पहुंच रहा है, हर गांव में सड़क बन रही है, हर घर पे पीने का पानी नल से पहुंच रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है विकास, विश्वास, वो हम दोनों पे काम कर रहे हैं। और जनता का विश्वास भाजपा पर बड़ा है और ये चुनाव एनसी के लिए वाटरलू साबित होगा, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे विधानसभा हो। जनता उन्हें करारा जवाब तो दे। जम्मू कश्मीर स्टेटहुड कब तक बहाल होगा? हमने कहा था ट्रेन आएगी, मोदी जी ट्रेन लेके आए। हमने कहा था टूरिज्म बढ़ाएंगे, टूरिज्म बढ़ाया। हमने कहा था इंडस्ट्री लाएंगे, बढ़ाई। हमने कहा था हर गांव में सड़क बनेगी, बन रही है। आपको उल्टा जाकर उमर अब्दुल्ला साहब से पूछना चाहिए, उमर साहब आपको मैंडेट मिला है 5 साल सरकार चलाने का, और जिस शपथ के साथ आप सरकार के लिए आए थे, इस शपथ को याद करिए। जिस समय आपने कागज भरे थे इलेक्शन के लिए एज ए कैंडिडेट, तब आपने जो शपथ ली थी उसको याद करिए, और एज ए मुख्यमंत्री जो आपने शपथ ली थी वो याद करिए। जो ड्यूटी आपको जनता ने दी है उसको पूरा करिए। तो किसने रोका है जनता के पास जाकर सर्विस करने से? अब जाएंगे आप नहीं, आप गुपकार रोड पे ही, गुपकार रोड की अपनी कोठी को ही जम्मू कश्मीर समझ लिए हैं और उसके अंदर टहलने को ही जम्मू कश्मीर के विकास को समझ लिए हैं। तो ये आपकी सोच हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया।